नमस्कार, हिंदी सिनेमा के सुहाने सफर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर की जहां से शुरुआत हुई आइटम गर्ल की। ये बात है उस दौर की जब फिल्मों में नाच गान करने वाली हीरोइनों को ना तो दर्शक सम्मान से देखते थे और ना ही इंडस्ट्री के लोग। 3 घंटे की फिल्म में बस चंद मिनट के लिए डांसर आती और दर्शक तालियां पीटते। डांसर का नाम तक जानने में भी शायद ही कोई दिलचस्पी दिखाता होगा। लेकिन फिर आया हेलन का जमाना। वो न सिर्फ लोगों की नजरों में ठहर गईं, बल्कि लोगों का नजरिया ही बदल डाला। बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल कही जाने वाली हेलन को दर्शकों ने सिर्फ आंखों पर बिठाया, उनकी कला को सम्मान दिया। आज भले ही हेलेन चकाचौंध भरी दुनिया से दूर है, लेकिन कला के कदरदान आज भी उनका नाम बेहद सम्मान के साथ लेते हैं। मेरा नाम चिन चिन चू, यम्मा यम्मा, ओ हसीना जुल्फों वाली, मोनिका, ओ माय डार्लिंग जैसे आइटम नंबर्स देने वाली हेलन के बारे में आज बात करेंगे। 21 नवंबर 1938 को हेलन पैदा हुई और हेलन का पूरा नाम एन रिचर्डसन है। उनकी मां मूल रूप से बर्मा की थी। हेलन के पिता का निधन हो चुका था और परिवार में मां के अलावा एक भाई और एक सौतेली बहन जेनिफर थी। उनकी मां ने एक ब्रिटिश सैनिक से दूसरी शादी कर ली, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उनकी भी मौत हो गई। बर्मा में जापानियों का कब्जा किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार पैदल ही असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया। लेकिन हेलन को इस बात का बड़ा अफसोस था कि इस यात्रा में उनकी मां के लिए वो कुछ नहीं कर पाई। हेलन की मां उस वक्त गर्भवती थी और ऐसी हालत में रास्ते में ही उनका गर्भपात हो गया। यात्रा के दौरान उन्हें जंगलों और गांवों से गुजरना पड़ा। हेलन की मां और दोनों भाई बहन भूख से बिलख रहे थे। तब रास्ते में गांव वालों ने उनकी मदद करी। हेलेन की मां ने तब कोलकाता में ही रुकने का फैसला किया और वहां पर नर्स का काम करने लगी। हेलेन और उनके दोनों भाई बहन की पढ़ाई वहीं से शुरू हुई, लेकिन मां की थोड़ी सी सैलरी से घर का खर्च चला पाना बहुत मुश्किल था। कोलकाता में रहने के दौरान हेलेन की मां की मुलाकात कुकू मोरे से हुई, जो फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर थी। हेलेन उस वक्त घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। तब कुकू ने हेलेन को फिल्मों में कोरस डांसर की नौकरी दिलाई। उस वक्त हेलेन ने इंडस्ट्री में आते ही आग लगा दी। हेलेन को फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक मिला। तब उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। इस फिल्म के गाने मेरा नाम चिन चिन चू ने हेलेन की किस्मत बदल दी। इसके बाद तो हेलेन बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल बनकर सामने आई। फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपने अभिनय की प्रतिभा भी उन्होंने दिखाई। अपने कई डांस नंबर जैसे सुकू सुकू, आ जाने जा, यम्मा यम्मा, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा समेत न जाने कितने ही और आइटम नंबर्स किए। महबूबा ओ महबूबा सॉन्ग पर भी उनका डांस आज भी बहुत ही दमदार है। कहा जाता है कि हेलेन अपने डांस के स्टेप्स खुद ही किया करती थी। यही वजह थी कि उनका हर स्टेप यूनिक हुआ करता था और कोई भी उसे कॉपी नहीं कर पाता था। हेलेन अपने डांस के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। 1957 में हेलेन ने अपने से 27 साल बड़े निर्देशक पीएन अरोड़ा से शादी कर ली। कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आना जरूरी होता है और यही जिंदगी है। जिंदगी में अभी हेलेन की सब कुछ अच्छा होना शुरू ही हुआ था कि एक बार फिर हेलेन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये शादी हेलेन के 35वें बर्थडे के दिन टूट गई। हेलेन ने पति पीएन अरोड़ा की फिजूल खर्ची की बुरी आदत से परेशान होकर उनसे तलाक ले लिया। हेलेन फिल्मों से अच्छी कमाई करती थी और उनके पति इसी का फायदा उठाते थे। पति के खर्च के चलते हेलेन दिवालिया हो गई थी। अपने पति से तलाक के बाद हेलेन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। साल 1962 में फिल्म काबिल खां के दौरान हेलेन की मुलाकात सलमान खान के पिता सलीम खान से हुई। हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर कैबरे क्वीन रही हेलेन अपने डांस के जरिए न सिर्फ लोगों के दिलों पर छाई रही, बल्कि मशहूर लेखक सलीम खान को भी अपना दीवाना बना लिया। और वो भी इस कदर कि शादीशुदा होते हुए भी सलीम ने हेलेन से शादी कर ली। उनकी पत्नी सलमा खान ने इस बात पर आपत्ति जताई। इसके बावजूद सलीम ने हेलेन से शादी करी। कुछ समय की नाराजगी के बाद सलमा और उनके बच्चों ने हेलेन को अपना लिया। मुंगड़ा मुंगड़ा जैसे गाने पर डांस करने पर उन्हें मोम की गुड़िया का दर्जा दिया गया। अपने डांस से सबका दिल जीत चुकी हेलेन बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ उम्दा एक्ट्रेस भी रही। सही में फर्श से अर्श तक का सफर हेलेन की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा।
उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसी के साथ उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से भी नवाजा। उन पर 4 किताबें भी लिखी गई हैं। एक लंबा सफर जीने के बाद हेलेन इस वक्त अभी 84 साल की हैं। तो हेलेन की कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अगले हफ्ते फिर एक और कहानी लेकर हाजिर रहूंगी। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल द बॉलीवुड टॉक, और यहाँ पर आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।